बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरीहा राजपूत। आज हम जमात सोम का सबक नंबर 3 कलमा शहादत पढ़ेंगे। कलमा शहादत है क्या, इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी वजाहत क्या है, इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे और इस सबक की वजाहत करेंगे। तो आइए हम सबक की वजाहत करते हैं कि इस सबक में क्या चीज़ बयान की गई है। सबसे पहले है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम क्या है? अरकान इस्लाम कहते हैं बुनियादी चीज़ों को। अरकान इस्लाम का तारुफ, वो बुनियादी तसव्वुरात जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है, अरकान इस्लाम कहलाता है। यानी वो चीज़, जैसे अब हम घर बनाते तो उसके लिए हम एक बुनियाद रखते हैं, तो उस बुनियाद के बाद हम घर की इमारत बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह इस्लाम की भी बुनियाद कुछ चीज़ों पर हैं, और वो चीज़ें क्या हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई: कलमा शहादत, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। यानी इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ क्या है? कलमा। क्या है? कलमा शहादत। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना और नंबर 5 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बुनियाद ही उसकी कलमा शहादत है। अब कलमा शहादत क्या है, आइए हम जानते हैं कि कलमा शहादत है क्या। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। यानी कलमा शहादत में किस चीज़ की वजाहत की जा रही है, क्या चीज़ हमें बताई जा रही है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। इन 2 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। बाकी 4 चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले हमें इन चीज़ों पर अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा हमने किसी की इबादत नहीं करनी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। आगे हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। अब यह हदीस मुबारका से हमें पता चल चुका है कि अगर कोई वुज़ू के बाद 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़ लें तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे, 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि 8 दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए खोल देगा कि वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, सिर्फ एक काम करने से, कलमा शहादत पढ़ने से, वुज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ने से। अब इस्लाम में कलमा शहादत की अहमियत क्या है? कलमा शहादत इस्लाम का बुनियादी और सबसे अहम रुकन है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले हमें कलमा शहादत को ही मानना है, उसके बाद हम इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। कलमा शहादत पढ़ने और इस पर ईमान रखने से मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क होता है। फरमाने बारी ताला है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। तर्जुमा, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। एक मुसलमान के लिए कलमा शहादत के सारे अरकान को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कलमा शहादत पढ़ने की आदत बनाएं, बल्कि अल्लाह ताला को सच्चा और एक रब मानते हुए ज़ौक़ व शौक़ से उसकी इबादत करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इताअत करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। कलमा शहादत के सबक में हमने पढ़ा कि कलमा शहादत क्या है, और उसके तर्जुमे में हमने पढ़ा कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। और इसकी फजीलत के बारे में भी हमने जाना कि जो कोई वुज़ू के बाद 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़ ले तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसके लिए 8 के 8 दरवाजे खोल देगा, जिससे चाहे वो उसमें जन्नत में दाखिल हो सकता है।
اور قرآن پاک سے ہمیں دلیل ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے جس کی ہم عبادت کر سکیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کلمہ شہادت۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔